डीएम के निर्देश पर नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़ा गया। इफ्को ब्रांड की 102 बोरी नकली खाद, कच्चा माल, सिलाई मशीन और जनरेटर बरामद किए गए। जालौन जिले में ये कार्रवाई उस समय हुई जब जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को सूचना मिली कि 8 थाना क्षेत्र में कुछ लोग बड़ी मात्रा में नकली खाद तैयार कर रहे हैं और उसे बाजार में असली इफ्को ब्रांड के नाम पर बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और उप जिलाधिकारी कोच, क्षेत्राधिकारी कोच, थानाध्यक्ष 8 और जिला कृषि अधिकारी की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। ये टीम शनिवार की सुबह अचानक ग्राम चमारी पिरौना चौकी के पास पहुंची। बताया गया कि ये स्थान झांसी हाईवे से लगभग 700 मीटर दूर है। जैसे ही प्रशासन की गाड़ियां वहां पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों को जब छापेमारी की भनक लगी तो 4 से 5 लोग मौके से भाग निकले और बिल्डिंग का ताला खुला छोड़कर फरार हो गए। जब टीम ने अंदर जाकर निरीक्षण किया तो वहां जो दृश्य सामने आया उसने सभी अधिकारियों को हैरान कर दिया। वहां पर नकली खाद बनाने का पूरा कारखाना चल रहा था। सिलाई मशीनें लगी थी, खाद की बोरियां तैयार की जा रही थी और खाली बोरी, कच्चा माल, जनरेटर सब कुछ वहां मौजूद था। छापेमारी के दौरान 102 बोरी तैयार नकली खाद, 58 बोरी कच्चा माल, 288 खाली बोरियां, 6 नई खाली बोरियां, सिलाई मशीन और जनरेटर बरामद किए गए। मौके से बरामद की गई खाद की बोरियों पर इफ्को कंपनी का लोगो और डिजाइन बिल्कुल असली जैसा था। लेकिन जब इफ्को के क्षेत्र प्रतिनिधि शुभम मिश्रा को मौके पर बुलाया गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि इफ्को कंपनी की खाली बोरियां कभी खुले बाजार में बेची ही नहीं जाती। यानी ये साफ था कि ये पूरा माल नकली और कूटरचित था। जांच के दौरान लेखपाल ने जानकारी दी कि यह गोदाम हरिपाल पुत्र स्व बाबूराम, विधाता यादव, दाता यादव पुत्रगण स्व रामपाल सिंह और इंदल सिंह व जालिम सिंह पुत्रगण जमुनादास निवासी पिरौना की जमीन पर बना हुआ है। टीम के पहुंचते ही सभी आरोपी अपने घरों से फरार हो गए। मौके पर सिर्फ एक महिला मिली जो वहीं पर थी। स्थानीय सूत्रों और मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा खेल छोटू उर्फ शुभ रिछारिया और कृष्ण कुमार यादव निवासी ग्राम ढेरा थाना पूंछ द्वारा चलाया जा रहा था। दोनों आरोपी जमीन मालिकों के साथ मिलकर नकली खाद तैयार करवाते थे और फिर उसे किसानों को असली इफ्को के नाम पर बेच देते थे। ये गिरोह लंबे समय से किसानों को धोखा देकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। सस्ती खाद के नाम पर किसानों को नकली माल दिया जा रहा था, जिससे उनकी फसल पर बुरा असर पड़ रहा था और उत्पादन घट रहा था। जिलाधिकारी के आदेश पर मौके पर जब्ती की कार्रवाई की गई और पूरा बरामद माल प्रभारी जितेंद्र कुमार को एसडीएम कोच की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने पाया कि ये मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन है, जो ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा कंपनी के नाम और लोगो की नकल किए जाने के कारण कॉपीराइट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद थाना 8 जालौन में सभी संबंधित आरोपियों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में प्रशासन ने बेहद गंभीरता दिखाई है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने कहा कि किसानों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नकली खाद या नकली उर्वरक न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह किसानों की फसल और मिट्टी की उर्वरता के लिए भी बेहद हानिकारक है। ऐसे में जिले में किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई आने वाले समय में उन सभी लोगों के लिए चेतावनी साबित होगी जो इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। इस घटना के बाद इलाके के किसानों में भी राहत की भावना है। कई किसानों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अब शायद उन्हें असली खाद और असली उर्वरक सही दाम पर मिल सकेगा। जालौन प्रशासन की इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि अब जिले में कोई भी व्यक्ति नकली माल बनाकर या बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। डीएम राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में ये छापेमारी न सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता है, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा में एक मजबूत कदम है। इस मामले ने पूरे जिले में चर्चा पैदा कर दी है और लोग इसे प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब प्रशासन सख्ती से कदम उठाता है तो अपराधी खुद ही रास्ता बदल लेते हैं। जालौन में हुई ये कार्रवाई एक उदाहरण है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिपोर्ट जी मॉर्निंग न्यूज जालौन।